दोस्तों, हम अपने रोज के कार्यक्रम की तरह आज वापस हम अपने रोज का जो हमारा कार्यक्रम है बिजनेस की पाठशाला पावर्ड बाय राठी बिल्ड मार्ट के द्वारा जो ये प्रायोजित है, ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी युवा संगठन के आज हम चौथे दिवस के पड़ाव पे थे और आज हमें छप्पर फाड़ के मिले। हमें एक बिजनेस टाइकून जो हमारे महेश्वरी समाज के थे, मधुसूदन जी केला का उनके टिप्स मिले उनकी। अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अभी नेक्स्ट विलेसुर मेरा तुम्हारा एक लेके आ रहे हैं हमारे अपने शहर के, हमारे छत्तीसगढ़ के ही अनूप मुंदड़ा, बहुत डायनामिक ये ट्रेनर है, लीडर हैं भाई मनीष जी। उनको साथ में जोड़े, प्रणय माहेश्वरी जी को, आशीष जी जाखोटिया हमारे साथ शायद जुड़ चुके होंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के बिजनेस की पाठशाला के आज के चौथे दिन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री आशीष जी जाखोटिया, महामंत्री अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी युवा संगठन। आशीष भी हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी को जोड़ लिए क्या? आगे आशीष जी पूरे प्रोग्राम में जुड़े थे भैया। अच्छा, आशीष जी हमारे साथ पूरे प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे। हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं आशीष भैया। और सबसे पहले तो मैं आपको और छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को, भाई रुपेश जी को, अरुण जी को, आपको सबको बधाई देता हूं कि इस समय में आप लोग जो छत्तीसगढ़ पूरा प्रदेश है, पूरा एक तरफा लगा हुआ है, अपने युवा साथियों को, युवा भाइयों को साथ लेकर के हर प्लेटफॉर्म पे एंगेज कर रखा है। चाहे वो आइसोलेशन हंट हो, 3 दिन का किया हमने, और अभी हम जो कर रहे हैं बिजनेस की पाठशाला जो 7 दिन की है, और ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर इसमें सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। मतलब आप छत्तीसगढ़ लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, मध्यमी राजस्थान लीजिए, सारे कहीं ना कहीं सब प्रदेशों में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, जो खुद के लिए एक लर्निंग के लिए हो रहा है। जो आदमी खुद के ऊपर कभी पैसा खर्च नहीं करता है खुद के सीखने के लिए, वो इस 1 महीने के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आप लोग जो इस पाठशाला को, प्रोग्राम को चला रहे हैं, उसमें नई अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस करने का तरीका, आज आने वाला समय किस तरफ हमारे को लेकर के जा रहा है, ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और आज भाई मधु जी का भी जो सेशन था वो भी बहुत बढ़िया था, और उनके सेशन के साथ में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हम तेजी में भी कमाते हैं। हम सब व्यापारी हैं, व्यापारी हमारे पुरखों व्यापार करते आए हैं। हम तेजी में भी सब कमाते हैं और मंदी में भी हमको कमाना चाहिए और मंदी का भी लाभ लेना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट ए स्लो डाउन। जो मधु भाई की बात भी ये थी कि जब बाजार घटता है तब और इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप लोगों का जोश देख करके छत्तीसगढ़ प्रदेश का मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके के प्रोग्राम करते रहिए और पूरे राष्ट्र भर के अंदर सभी साथियों का उत्साह बनाते रहिए। महामंत्री जी, आपने जो विश्वास दिखाया छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ विगत 25, 30, 35 साल हो गए जब से ये गठन हुआ है, तब से वैसे ही एक्टिव है। और यहाँ की मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की एवरेज एज, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक युवा, बाकी प्रदेशों की स्थिति शायद थोड़ी अलग होगी, लेकिन यहाँ की एवरेज एज आपको 24 से 25 साल ही मिलेगी। तो इतने युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए, यंग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बड़े बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसे लोग हमारे सामाजिक प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़े हुए, तभी आज प्रदेश संगठन बड़े बड़े आयोजन और इस तरीके के नए आयोजन लेता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूत संगठन है हमारा छत्तीसगढ़ का। और मैं पिछले साल रायपुर के अंदर जब कॉन्क्लेव था तो वहाँ बहुत साथियों से मिला भी था उस वक्त। जी भैया, बहुत बढ़िया लगता है। चलिए, अब हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर पहुंचते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम, हमारे आज के ट्रेनर स्पीकर बहुत ही डायनामिक अनूप जी मुंदड़ा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे संस्था के भाई प्रणव माहेश्वरी जी से कि आप समक्ष आए और अनूप भैया का एक परिचय सदन के सम्मुख रखें। अनूप भैया का, मनीष प्रणय भैया को अनम्यूट करेंगे। जय महेश भैया। जय महेश। प्रणय, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। प्लीज कंटिन्यू करिए। जय महेश सबको। आज मैं अनूप जी मुंदड़ा का आप सबसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। वैसे तो इस 30 सेकेंड्स 1 मिनट में उनका परिचय दे पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों की कुछ उनसे रूबरू करा पाऊं।
By profession, director of Anshu Marketing and a contractor. By passion, a traveler, a marathon runner. A trainer, a motivator and a guide. A JCI designer trainer. Member of various social organizations. Past zone president of JCI Zone 9. Secretary of Chhattisgarh Utensils Association. Past president of Rotary. और भी ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के साथ ये जुड़े और उन सभी पदों को इन्होंने सुशोभित किया और माहेश्वरी समाज को गौरवान्वित किया. A vivacious traveler who has traveled more than 24 countries around the world. He firmly believes if you want to win, you have to believe that you can. Anup Bhaiya, your presence in today's Business Ki Pathshala is like icing on the cake. Thank you very much for being here. Over to you, Rakesh Bhaiya. बहुत शानदार आपने अनूप भैया का परिचय दिया. मैं विधिवत अनूप भैया को बुलाने के पहले मैं अरुण है कि नहीं यहाँ पर? अरुण सुन रहे हो तुम मुझे? अरुण, हाँ महामंत्री जी. हेलो हेलो. हाँ भी आवाज आ रही? हेलो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अरुण भैया, ये सेशन का बीच का समय है और मैं चाहता हूँ कि आप ओपनिंग जो पिछला सत्र था और अभी का दोनों का मिला के धन्यवाद ज्ञापन अभी यहीं पर कर देवे. उसके बाद हम अपनी सेशन को कंटिन्यू करेंगे. जी भैया. जय महेश साथियों, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित 7 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन बिजनेस की पाठशाला का पावर्ड बाय राठी बिल्ड मार्ट आज चौथा दिन था. आज हमारे साथ हमारे समाज के गौरव श्री मधुसूदन जी साहब केला, जो कि बहुत बड़े फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं भारत के, आज वो हमारे बीच थे. हमारे कई प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया और काफी अच्छे से शेयर मार्केट को हमें समझाया भी. साथ ही हमारे साथ आज उपस्थित थे आशीष जी जाखोटिया साहब, राष्ट्रीय युवा संगठन के हमारे महामंत्री. भैया है कि नहीं आशीष में? है. हेलो आशीष जी. हाँ, आप श्री का भी हम धन्यवाद देते कि आपने हमें अपना समय दिया. साथ ही आज के हमारे ट्रेनर अनूप भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी उनका सेशन हम सुनेंगे. धन्यवाद अनूप भैया का भी जो उन्होंने हमें अपना समय दिया, और सभी पार्टिसिपेंट्स जो आज भारत के कोने कोने से हमें सुन रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद. जय महेश. आगे अब हम सब अनूप भैया को सुनने बैठे तो मैं अपना माइक बंद करता हूँ. जय महेश. धन्यवाद महामंत्री जी. आज हमारे बीच हमारे पैनलिस्ट में बहुत सारे विशिष्ट अतिथिगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत सारे लोग हम आपसे जुड़े हुए, हम सबकी उपस्थिति भी स्वीकार करते हैं. हमारे बीच विशेष हमारे आग्रह पर सुमन मुंदड़ा जी जुड़ी हुई हैं. नापा सर बीकानेर की आप हैं सुमन मुंदड़ा जी, जिन्होंने अभी तक 2100 विवाह संबंध कराए हैं अपने ऑनलाइन के जरिए, और ये माहेश्वरी क्लब का संचालन करती है फेसबुक में. बहुत शानदार, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. और ये महिलाओं को ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग भी देती हैं और उनका प्लेटफॉर्म भी देती हैं कि आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन में माहेश्वरी महिलाओं को. और ये माहेश्वरी समाज के लिए लगातार माहेश्वरी क्लब में बहुत सारे कंपटीशन लेके आते रहती है. ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित है सुमन मुंदड़ा जी, नापासार से हैं. आज हमारे विशेष आग्रह पर महेश सेवा निधि ट्रस्टी के प्रमुख ट्रस्टी और हमारे साथी प्रादेशिक संगठन में भी हमारे साथी पदाधिकारी रहे मनोज जी राठी सीए, मनोज जी राठी आप भी उपस्थित हैं. हम आपकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं भैया. विजय जी दम्मानी जी हमारे बीच उपस्थित है. विजय दम्मानी जी, विजय भैया शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं. आज हमारे बीच बस्तर टाइगर के नाम से बहुत फेमस सुरेंद्र जी चांडक, प्रदेश में प्रदेश पदाधिकारी महासभा के हमारे बीच उपस्थित हैं. सुरेंद्र भैया आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है. कुरुद के मतलब अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले लोग उनको उन्हीं नाम से जानते हैं, रमेश जी केला साहब हमारे बीच उपस्थित है. बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं. आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है. और सभी प्रदेश युवा संगठन के जितने भी हमारे साथी पदाधिकारी हैं, रमेश झवर, अनुराग थेबड़िया जी, पंकज राठी जी, वैभव दूत, अनुराग दम्मानी, सभी जिला अध्यक्ष धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, देवेश राठी जी, डॉक्टर देवेश राठी, सुकमा के भाई सतीश चांडक, अशोक राठी जी, नीरज चांडक जी, और बस्तर टाइगर बस्तर जिला के सभा अध्यक्ष गजेंद्र चांडक जी मेरे साथी. आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है. अब मैं जिस व्यक्तित्व को आपके बीच बुलाने जा रहा हूँ, बिना किसी समय विलंब करते हुए, 5-10 उनका समय है. बहुआयामी प्रतिभा के धनी, आप जब इनसे बात करोगे तो बहुत से मल्टी टैलेंटेड पर्सन है ये, जिनके संबंधों में मित्रता है, जिनके व्यवहार में मिलनसारिता है. ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी अनूप जी मुंदड़ा को, और बिना किसी व्यवधान के अब मैं मिले सुर मेरा तुम्हारा यह कार्यक्रम जो आज हमारा हो रहा है बिजनेस की पाठशाला के अंतर्गत, जो कि पावर्ड बाय राठी बिल्ड मार्ट की तरफ से ये प्रायोजित है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अनूप भैया को मैं आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ. भैया
स्वागत है आपका। थैंक यू राकेश। आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। जय महेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन खुला है या नहीं खुला है ये समझ में नहीं आ रहा है। आज रायपुर का जो माहौल था कि पूरा रायपुर दौड़ चुका था दुकानें खोलने के लिए और पुलिस अलग दौड़ रही थी। मैंने राकेश को फोन भी किया कि राकेश भाई आज प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने दुकानें खोल ली है। लेकिन 12-1 बजे पता चला कि पुलिस ने पूरी दुकानें बंद कर दी। रायपुर कलेक्टर ने 3 तारीख तक का लॉकडाउन और बढ़ाया है। इस शुरू करने के पहले ये जो मैं हम प्रोग्राम 1 घंटे 60 मिनट आपसे बात करूंगा मैं, ये प्रोग्राम हम लोग कुछ और सेंस पे लेते थे। यहाँ पे आलोक है, प्रणय है, हरीश है, इन्होंने शायद ये मेरा प्रोग्राम पहले भी देखा होगा। लेकिन इस प्रोग्राम को करने के पीछे एक अलग लॉजिक है कि लॉकडाउन जो 40-50 दिन का हमारे जीवन में आया है, उससे हम अपने व्यापार में क्या नया सीख सकते हैं, अपने व्यापार में कैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसी चीज को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राकेश भाई से सबसे पहले मैं सभी को जय महेश और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी गर्व होता है महेश्वरी होने में, क्योंकि मैं आज तक किसी भी महेश्वरी संगठन के किसी पद में नहीं रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान का शायद ही कोई महेश्वरी संगठन है जहां मैं नहीं गया हूं। और मारवाड़ी युवा मंच, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह जाता हूं और आई फील ग्रेट। मुझे भविष्य बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने आप को एक महेश्वरी, और स्पेशली मैं हमेशा कहता हूं मैं रायपुर युवा मंडल का सदस्य हूँ, रायपुर का सदस्य हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ प्रादेशिक मंडल का सदस्य हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है राकेश, विजय भाई, अजय राठी, ये इन्होंने जोड़ के रखा है मुझे बहुत सालों से, सतीश राठी जी। तो शुरू करने के पहले मैं ये चाहूंगा कि राकेश भाई मेरा साथ देंगे। समय समय पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके सामने में Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, और एक चैट बॉक्स, 2 बॉक्स होता है इसमें वेबिनार में। तो जब मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में वो लिख के भेजिएगा और राकेश भाई उसको देखते रहेंगे। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट एक पेन और पेपर आप लेके बैठे, तो मे बी इट कैन हेल्प यू टू राइट समथिंग। राकेश भाई किसी का म्यूट, ठीक है। हमने इसका नाम रखा मेरे सुर मेरा तुम्हारा। अभी उसके कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था, मेरे सुर मेरा तुम्हारा के नाम का एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था, और तभी से नाम मेरे को ध्यान में आया। शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि इसमें लिखा है लर्निंग नॉट हैपेंड अंटिल बिहेवियर हैज चेंज्ड। हम कोई भी चीज सीखते हैं, मान लीजिए आपका पहले दिन राजेश चांडक अमरावती से चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आए थे, फिर हरीश मंत्री आए, फिर कल मेरे बड़े भाई है मुकेश आशर आए, इनसे सब आए। लेकिन अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं और उसे अपने बिहेवियर में नहीं लाते हैं, अपने बिहेवियर में या अपने वर्किंग में नहीं लाते हैं, तो उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं है। हम सबको ये बात कहते हैं कि आपको अगर लर्निंग चाहिए तो आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा। मतलब लर्निंग कैन नॉट हैपन अंटिल बिहेवियर हैज चेंज्ड। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस बात, हम जो भी सीखते हैं उसको अपने जीवन में जिस तरह जितना जरूरत है उतना उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन मैं हर एक से पूछता हूं कि इज योर बिजनेस ग्रोथ रेडी? क्या आपका व्यापार ग्रोथ के लिए तैयार है? बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो हमारे घरों में चल रहे हैं जिसमें ग्रोथ की अब संभावना नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं 2-3 जिन व्यापार में अब ग्रोथ की संभावना नहीं है। जैसे अभी हम ऑनलाइन ट्रेड पे आ गए हैं, हर चीज मोबाइल पे होती है, मोबाइल पे ऑनलाइन हो जाती है। ऐसे बहुत से दुकान है जहां पे आज उन दुकानों की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो लोगों ने टिकटिंग बिजनेस किया, कुछ टिकटिंग होती होगी, लेकिन मैक्सिमम लोग टिकटिंग मोबाइल से करते हैं। तो आपके बिजनेस में ग्रोथ की कितनी उम्मीद है, ये सोचने वाली बात है। अभी आने वाले 2 साल ट्रैवल इंडस्ट्री बड़ा डगमग स्थिति में रहने वाला है। उसे बंद ना करें, लेकिन उसके साथ हम अपने 2 साल क्या नया कर सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है।
तो हमें ये सोचना जरूरी है कि क्या मेरा बिजनेस ग्रोथ के लिए तैयार है क्या। ये क्वेश्चन मुझे अपने आप से रोज पूछना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसमें आगे ग्रोथ की कितनी संभावना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैंने अपने लॉकडाउन के जो 40 दिन चले गए, 30 दिन चले गए, उसको कितना मैंने यूटिलाइज किया। सब लोग कहते हैं लॉकडाउन था, घर में था, मैं इसे कहता हूं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। मैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज क्यों कहता हूं, मैं इसे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज क्यों कहता हूं कि लॉकडाउन के वक्त में हम लोग ने इन 40 दिनों में वो सब कुछ किया जो शायद हमने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं करी थी। मजबूरी में, लेकिन हम घर में थे। कई लोगों ने पोछे लगाए होंगे, कई लोगों ने बर्तन धोए होंगे, कई लोगों ने घर में फटका लगाया होगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे जब मैंने सुबह एक बार फोन किया तो उनका कहना था, भैया अभी बात मत करो, अभी मेरा सफाई का समय। हमने अपने परिवार को समय दिया, हमने अपने आप को समय दिया। एक और आश्चर्यजनक घटना यह है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की हेल्थ नहीं बढ़ी। लोगों ने एक्सरसाइज भी किया, मेडिटेट भी किया, लेकिन क्या हमने इस लॉकडाउन को अपने व्यापार के लिए यूटिलाइज किया है क्या। शायद छत्तीसगढ़ के लिए ये आखिरी का 10 दिन है लॉकडाउन का, इसलिए हम आज कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। ये सेशन 60 मिनट में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जितने लोग हैं आप शायद तैयार होंगे आप मेरी बात सुनने के लिए। हम कहते हैं लेट्स ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? हम जो 31 मार्च को करते हैं वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है। हमारे बीच में सीए साहब भी बैठे हुए हैं, अभी पैनल में थे राठी जी। लेकिन ऑडिट, इस ऑडिट का फाइनेंशियल ऑडिट हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट या हमारे ऑडिटर्स करते हैं। लेकिन ऑडिट का ये मतलब नहीं है कि हम बिजनेस ऑडिट नहीं करेंगे। क्या हम अपने व्यापार का ऑडिट करते हैं क्या? मैं अगर इस प्रश्न को पूछूंगा तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं में देंगे। तो मैं लेट्स सी व्हाट वी नीड टू डू। मैं सिर्फ इस सेशन में छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। कल मुकेश आचार्य जी ने अपने सेशन में बताया कि यह भारत में अलग अलग समय में बड़ी बड़ी विपदाएं आई, लेकिन भारतीय उस विपदा से निकल के बाहर आ गए। एक आश्चर्यजनक बात है कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हम पढ़े लिखे देश, जो यूरोपियन देश हैं, जो अमेरिकन हैं, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं, वहां भी बीमारी फैल रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारतीय लॉकडाउन का सम्मान कर रहे हैं। इस पे हम महेश्वरी तो 100% कर रहे हैं। और इसका ही नतीजा है कि भारत में इतनी बड़ी महामारी बहुत बड़े रूप में अभी तक अपने पांव नहीं पसार पाई है। हमें करना क्या है? अगर सेशन में चालू करता हूं तो सबसे पहला चीज होता है कि हम अपने व्यापार के बारे में, ऑडिट करने के बारे में सोचना चालू करें। अगर पहली चीज चालू करें कि हम लोग जिससे भी पूछते हैं कि व्यापार कैसा चल रहा है, सब अपना दुखड़ा सुनाते हैं। कंपटीशन है, प्रॉब्लम है, व्यापार में ये दिक्कत है, व्यापार में वो समस्या है, ऑनलाइन ट्रेड आ गया है, अमेज़न आ गया है, फ्लिपकार्ट, अभी तो और समस्या आने वाली है। अभी तो रिलायंस ने फेसबुक से टाई अप कर लिया। फेसबुक मतलब व्हाट्सएप। डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आने वाला है। अब लॉकडाउन खुलने दीजिए, रिलायंस एक नए कॉन्सेप्ट में आ रही है कि रिलायंस हर छोटे मोटे किराना दुकानों को अपने चेन के अंदर लेने वाली है, और अमेज़न उसी के टक्कर में अपने कंसेप्ट को लेके आ रहा है। तो हमें पहली चीज ये समझना है कि मुझे मेरे बिजनेस में अच्छा क्या लगता है, मुझे मेरे बिजनेस में अच्छा क्या लगता है। आप इसको सिर्फ सोचिए, मैं आपको सिर्फ 6-5 कंसेप्ट बताऊंगा, आप उसको सिर्फ ध्यान से सुनिए कि मुझे मेरी टीम में, मतलब मेरे यहाँ जो काम करते हैं, मेरे यहाँ के जो लोग हैं, या मैं खुद मेरे लोगों के लिए क्या अच्छा करता हूं। मैंने अपने लोगों के लिए क्या अच्छा किया, या मेरे लोगों में अच्छाई क्या है, व्हाट इज गुड इन देम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी एक दुकान के अंदर में, किसी एक चीज के अंदर में, मैंने किसी व्यक्ति ने तय किया कि मेरे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं मेरी टीम में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अमर परवानी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स। एक बार अमर परवानी जी के ऑफिस में मैं बैठा हुआ था और अमर भैया और मैं कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने बातचीत में एक छोटी सी बात बताई कि मैं अपने होंडा के शोरूम में, मैग्नेटो मॉल के बाजू में उनका होंडा का शोरूम है,
मैं होंडा के शोरूम के बाजू में, मैं जब अपने ऑफिस में आया तो मैंने देखा कि जो मेरे शोरूम का जो जनरल मैनेजर है वो एक बड़ी सी कार से उतरा, उसने बैग उठाया और अपने ऑफिस में चला और मेरे यहाँ का ड्राइवर उसकी कार को पार्क कर दिया। मैं पीछे खड़े खड़े मैंने ये सोचा, अगर मेरा एम्प्लॉय खुश है, अगर मेरा एम्प्लॉय संपन्न है, तो मुझे संपन्न होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप शेयर कर सकते हैं। क्या सिर्फ 5 चीज आपको लिखनी है कि मेरी जो टीम है, मेरे जो लोग हैं, उसमें अच्छाई क्या है, वो क्या अच्छा करते हैं। मेरा स्टाफ काम अच्छा करता है, समय पे आता है, या मेरा कोई पर्टिकुलर स्टाफ ईमानदार है, या कोई पर्टिकुलर स्टाफ को काम बता दिया जाए तो वो और अच्छे से उस काम को करता है। मेरी टीम में अच्छा क्या है। सेकंड, मेरे बिजनेस में अच्छा क्या है। What is good about my business? अगर आपके बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए आपका ये राइट टाइम है बिजनेस चेंज करने। मेरे बिजनेस में अच्छा क्या है, What is good? क्या मेरा बिजनेस ग्रोथ फ्रेंडली है, क्या मैं उसको और बड़ा कर सकता हूं, और ब्रांचेस खोल सकता हूं, क्या मैं उसमें और चीजें ऐड कर सकता हूं, क्या मेरे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, क्या मेरे बिजनेस के अंदर में और ज्यादा चीजों का एक्सपांशन या डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप है, क्या मेरा बिजनेस मुझे आने वाले वक्त में इस तकलीफ में भी आगे निकाल सकता है। ऐसी सैकड़ों चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 चीजें लिखनी है कि मेरे बिजनेस में अच्छा क्या है। ये सब मेरे कस्टमर्स में, देख कस्टमर की बुराई करना बहुत आसान है। कस्टमर आते हैं, कंपटीशन करते हैं, पेमेंट लेट देते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हमें ये सोचना है कि मेरे कस्टमर्स में अच्छा क्या है। मेरे कुछ कस्टमर अच्छे हैं, कुछ व्यवहारिक हैं, कुछ पेमेंट टाइम पे देते हैं, कुछ बार्गेनिंग नहीं करते हैं, या मेरे कस्टमर मेरे से वफादार हैं। ऐसी कितनी चीजें हो सकती हैं। ये आपको अपने इंटरनल ऑडिट के समय गुड, जो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे कस्टमर्स में अच्छा क्या है। फाइनेंस, सबसे टफ सिचुएशन अभी आने वाले वक्त 6 महीने या साल भर हर बिजनेस के लिए आने वाली है, वो चैलेंज है फाइनेंस। जिस बिजनेस ने इस आने वाले वक्त में फाइनेंस को मैनेज कर लिया, वो बिजनेस बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन सब एक ही प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, सब एक ही तले में खड़े हैं, और अब सबको एक तरीके से 3 तारीख या आगे जब भी उन्हें वहां से काम शुरू करना है। और पूरे भारत में, पूरे विश्व का ग्लोबल सिनेरियो ऑफ ट्रेड विल बी सेम और इन ए वेरी डाउन पोजीशन। लेकिन आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपके व्यापार में फाइनेंस का पार्ट कौन सा अच्छा है। व्हाट इज गुड अबाउट योर फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग का ये चीज अच्छी है, वो क्या चीजें हैं जो आपको खुश करती है। और आखिरी, मेरा प्रीमाइसेस, जहां मैं व्यापार करता हूं, मेरा ऑफिस। अब कितनी जगह मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कई मैसूरियों के यहाँ भी देखा है, उसके व्यापारिक स्थल पे आप जाइए, आप उसके व्यापार में खड़े हो जाइए, उसके मुंह में एक बहुत सारा कुछ रजनीगंधा जैसा सामान होता है। आपसे बात करने के पहले हाथ दिखाएगा, वो बाहर निकलेगा अपनी ही दुकान के सामने आपकी प्रीमाइसेस आपकी पहचान है, आपकी जगह आपकी पहचान है। हरीश हमारे साथ अभी पैनल में है, शायद अभी भी होगा हरीश। मैं श्री शिवम भोपाल में हरीश के प्रोग्राम में गया था और हरीश के प्रेमाइसेस में एंटर किया। जब हरीश के प्रेमाइसेस में एंटर कर रहा था, एक जो गुड फीलिंग आती है जब उसके प्रेमाइसेस में एंटर करते हैं, हर कोई जय श्री कृष्णा बोल रहा है, एक व्यवस्थित चीजें हैं, व्यवस्थित सामान है, व्यवस्थित चीज रखी हुई है। आपके एक जो लोग आते हैं उस प्रेमाइसेस में, आपका वो गुडविल है, आपका ब्रांड इमेज है। मेरे प्रेमाइसेस में क्या क्या चीज अच्छी है जो मुझे ग्रोथ में हेल्प करती है, इन चीजों को आपको एनालाइज करना है कि मेरे बिजनेस में गुड क्या है। और जब हम कुछ अच्छी पता लगाते हैं, हमारी आदत जो अच्छी है उसको रहने दो। अच्छा है ना, बढ़िया, क्या दिक्कत है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, लेकिन अच्छे को बेटर और बेटर को बेस्ट, ये सर्कल गोल गोल घूमना चाहिए। जो आज अच्छा है वो बेटर होना चाहिए, जो बेटर है वो बेस्ट, जो चीज बेस्ट हो गई वो वापस घूम के कल गुड आएगी। मेरे व्यापार में ग्रोथ तभी संभव है जब मेरी हर चीज इंप्रोवाइज मतलब हर चीज बदलती रहेगी, चेंज आते रहेगा और मैं आगे बढ़ते रहूंगा। सेकंड चीज जो आ रही है दिमाग में वो है बैड। सेकंड चीज जो आ रही है वो है बैड। बैड क्या है?
मेरे व्यापार में मुझे क्या चीज खराब लगती है, क्या चीज ठीक नहीं है। बहुत मुश्किल है एनालाइज करना। और मैं सबसे पहले लोगों को कहता हूं कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई करिए कि आपका अपना व्यवहार अपने लोगों के लिए क्या चीज खराब है, आपके लोगों के व्यवहार में क्या चीज खराब है। ये बहुत अच्छी कहावत है कि आपके दुकान से 90% लोग इस कस्टमर या व्यापारी इसलिए जाते हैं कि आपके कर्मचारियों का या आपके टीम का या आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज का या आपका व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगता है। 90% of your customer leave just because they don't like the hospitality or the behavior or the attitude आपके टीम का। आपको लिखना है कि मुझे अपने टीम में, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेट आते हैं, ये आते हैं, गुटखा खाते हैं, बदमाशी करते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन ऐसी 5 कौन सी टॉप प्रायोरिटी चीज है जो आपकी टीम में आप सोचते हो अभी अच्छा नहीं है। सेम चीज आपके बिजनेस में ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको अभी अच्छी नहीं लग रही है। आपके बिजनेस में ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है। हम लोग किचन वेयर का काम, मैं किचन वेयर का काम करता था, बर्तन का करता था, अभी फिलहाल बंद कर दिया। मुझे बर्तन का सबसे बड़ा चैलेंज था कि बर्तन को हम बिल में नहीं कर पाते थे, पक्के में नहीं कर पाते थे। मैंने आखिरी में निर्णय लिया कि बर्तन का काम ही बंद कर दिया और उसकी जगह मैंने एक ऐसा बिजनेस पकड़ लिया जो पूरा ऑन बिल है। आई बिलीव ऑन 100% एक नंबर धंधा। यहाँ पे मुझे कम से कम इस बात का टेंशन नहीं होना चाहिए कि पर्ची फाड़ने के फेंकना है। अब बिलीव मी, आप सोचिए, आप बदलने की हैबिट रखिए, चीजों को चेंज करने की हैबिट रखिए, बेटरमेंट आपका वेलकम करेगा। आज भी हम फैन ट्रेड से, आज मैं 4 बजे तक मैं अपने ऑफिस में, अपने शॉप में था, आज भी हमने काम किया। लेकिन आपके बिजनेस में मैं ये जो चीज बता रहा हूं, ये मैं एवरी वीक, एवरी मंथ अपने ऑफिस में करता हूं। एकदम सिंपल टेक्निक है, ये किसी किताब में, किसी गूगल में कहीं नहीं मिलेगा आपको। एकदम सेल्फ मेड टेक्निक है ये। मेरे बिजनेस में ये 5 चीजें मुझे अभी अच्छी नहीं लग रही है। मेरे कस्टमर्स में ये 5 चीजें चैलेंजिंग है, प्रॉब्लमेटिक है। मेरे कस्टमर इसीलिए मेरे से संपर्क नहीं कर रहे, या मेरे यहां से प्रॉब्लम है या कस्टमर क्या से प्रॉब्लम। मैंने एक प्रोग्राम में चैलेंज किया था कि बाजार में कहा जाता है कि 100 रुपए में एक बंदा सामान 100 में बेचता है, एक बंदा सामान 98 में बेचता है। 98 वाला नुकसान में धंधा करता होगा। मैं इसको साबित कर सकता हूं कि अगर 98 वाला सही बिजनेस कर रहा है तो वो 100 वाले से ज्यादा मुनाफा कमाता है, ज्यादा बड़ा टर्नओवर करता है और ज्यादा मुनाफा कमाता है। ये मैं आपको प्रूफ करके देख सकता हूं। तो कस्टमर के अंदर में आपका, जो हम सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सेल्स या कस्टमर डेलिकेसी या कस्टमर एटिक्विटी के जब हम कभी बात करते हैं तो उसके अंदर आता है कि कस्टमर आपसे कैसे खुश हो सकता है। लेकिन क्या चीजें हैं जो मुझे खराब लग रही है मेरे ऑफिस में या कस्टमर के एंड में, क्या चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगती मुझे। फाइनेंस, इसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मार्केट से पैसा नहीं मिलता है, ब्याज बहुत लगता है, बैंक के इश्यूज हैं, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मैं उधारी वसूल नहीं पा रहा हूं। ऐसी सैकड़ों चीजें होंगी आपके व्यापार में। इस फाइनेंस के अंदर में आपको ऐसी 5 चीज क्या है जो आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में डिस्टर्ब करती है। एंड लास्ट अगेन प्रेमाइसेस। मैं जिस प्रेमाइसेस में हूं, हमने पहले बात किया अच्छा क्या लगता है मेरे प्रेमाइसेस का, अभी मुझे लिखना है कि मुझे खराब क्या लगता है मेरे प्रेमाइसेस का। एंड देन बैड टू गुड। हमें अगर जो चीज अच्छी नहीं लग रही है, हमें वो चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि बैड से हम गुड की ओर कैसे जाएंगे। हाँ, जो चीज अच्छी नहीं लग रही उसको गुड की बेटर ले में कैसे ले जाएंगे। मैं आपको इसका तरीका एक छोटा सा बहुत आसान बताऊंगा कि हम ये गुड और बैड को कैसे गुड की ओर और बेटर की ओर लेके जा सकते हैं। थर्ड है मैड। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पागल कर देती है, एकदम पागल, मतलब ये मेरे सहन शक्ति से बाहर है, एकदम मुझे पागल करके रख देती है कि कुछ चीजें मुझे एकदम दिमाग खराब। मेरे व्यापार में दुकान जाता हूं और ये चीज मुझे एकदम परेशान कर देती है, मतलब पागलपना ले आती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे यहाँ एक स्टाफ था, एक स्टाफ अभी आज भी काम करता है, सुरेश करके। मैं कई जगह इसका एग्जाम्पल देता हूँ, कई जगह, कई लोगों ने शायद सुना भी होगा इसका एग्जाम्पल। सुरेश जो मेरे यहाँ काम करता है, उसकी वो कोई काम नहीं करना है, तो मैंने उससे कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी दुकान छोड़ दो, मुझे आपको नहीं रखना है। वो दुकान पे नहीं छोड़ता, मुझे काम यही करना है। मैं बहुत दिन तक ये मंथन किया कि आखिर ये बंदा मेरे यहाँ पे रहेगा तो मुझे परेशान कर देगा।
लेकिन मुझे एक, जब मैंने इसका उसका गुड बैड और बैड एनालिसिस किया तो मैंने ये 3 चीजें पाई। पहली चीज, वो ईमानदार है। दूसरी चीज, उसको कोई जवाबदारी अगर दे दी जाए तो पूरी करता है। तीसरी चीज वो अपने मुर्गी की एक टांग है। मैंने उस दिन तय किया, उसकी दुकान की चाबी उसके हाथ में दे दी। बोला कल से आपको दुकान खोलना है, आप खोलेंगे तो ये सब 15 लोग आपके साथ अंदर घुसेंगे। आप ले, मेरी दुकान में एग्जैक्ट 11 बजे हनुमान चालीसा होती है, पूरे स्टाफ एक साथ हनुमान चालीसा करते हैं। मतलब अगर आप लेट आएंगे, दुकान लेट खुलेगी तो ये हनुमान चालीसा उस दिन कैंसिल हो जाएगी। और मैंने अपने कैबिन की चाबी दी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो मेरे अकाउंटेंट को या मेरे सेल्स टीम को लगता है, तो वो चाबी भी उसके पास दे दी कि आप बिना मेरे से पूछे रजिस्टर में एंट्री के बिना किसी को अंदर नहीं आने देंगे। और जब मेरे एब्सेंस में कोई पेपर अगर कोई मांगता है तो उससे लिखाएंगे कौन सा पेपर उसने लिया। मानिए साहब 2 साल मुझे उसको ये दिए हो गया। 2 साल में मेरी दुकान जब तक, जिस दिन वो आता है, लेट नहीं खुलती है और मेरे ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट हिलता भी नहीं है। जब ऑफिस की सफाई भी होती है तो वह खड़े होकर सफाई करवाता है। हमें पता नहीं चलता जो चीज हमें पागल कर रही है उसके अंदर की खूबी क्या है। हम उसको गलत जगह तो प्लेस करके नहीं रखे हैं। मैड के 2 ही कैटेगरी, आइदर यू उसको चेंज करो या उसको छोड़ दो। सेम गोज़ टू द बिजनेस। मेरे बिजनेस में क्या चीजें मुझे एकदम परेशान कर दे रही है, जो मेरे सोल्यूशन नहीं है, उसका फिर वही सोल्यूशन है, क्या वो बदल सकता है क्या, या क्या उसे छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम भागते हैं लेकिन वो हमें भाव नहीं देते, हमें पागल कर देते हैं। उन कस्टमर्स के अंदर में हम किस तरह से उन कस्टमर्स को चेंज कर सकते हैं या उन कस्टमर को चेंज कर सकते हैं, ये हमें चॉइस करना है। अगेन पार्ट ऑफ फाइनेंस। बहुत सारे लोग फाइनेंस की बात करते हैं कि फाइनेंस नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हम लोगों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है साल भर का। उसमें एक हमारा क्लाइंट है, रायपुर का ही है, विवेक एंटरप्राइजेस करके, विवेक खंडेलवाल। अगर आप में से कोई लोग सेफ्टी इक्विपमेंट का काम करते होंगे तो आप वो एमजी रोड अर्जुन कॉलोनी की शॉप है। हम लोगों ने उनकी शॉप का एनालिसिस किया। हमने पाया उनकी शॉप में, उनकी दुकान में 3 साल से ऊपर के स्टॉक, 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर के स्टॉक उन्होंने रखा था। हमने उनसे पूछा ये स्टॉक क्यों पड़ा है? बोले बिक नहीं रहा है। सल्टा दो, 3 साल से जो स्टॉक नहीं बिका अगले 3 साल नहीं बिकेगा, क्या फायदा? आज हम अपने फाइनेंस में, कई लोगों का डेड स्टॉक्स होता है, कई लोगों के बहुत सारे कलेक्शन क्राइटेरिया अलग व्यवस्थित नहीं होते हैं। ऐसी कितनी सारी चीजें होती है जिसमें फाइनेंस डगमग होता है। हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे फाइनेंशियल पार्ट का क्या क्या चीज है जो मुझे मैट कर रही है। एंड लास्ट इज अगेन माय प्रेमाइसेस, कि मैं अपने प्रेमाइसेस में क्या चीजें सहन नहीं कर पाता हूं, या क्या लोग, आप किसी से सलाह लीजिए कि मेरे प्रेमाइसेस में क्या चीजें हैं जो प्रॉपर नहीं चल रही है। स्टॉप थिंक गुड और बैड चॉइस। मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे हर चीज को ग्लैड में लेके आना होगा। ये फिलॉसफी ऑफ ग्लैड है। और इसके लिए मुझे प्लान क्या है, एक छोटा सा चार्ट आपके सामने आया है। ये चार्ट नंबर 1, हमने 5 एस्पेक्ट लिया है: टीम, बिजनेस, फाइनेंस, प्रेमाइसेस एंड टीम, बिजनेस, फाइनेंस, आपका प्रेमाइसेस, इन सब का आपको इसको एक शीट में एक चीज लिखना। मैं टीम को लिखूंगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ग्लैड सैड में मेरे स्टाफ एडवांस ज्यादा मांगते हैं, मैं एडवांस देता भी हूं, लेकिन अगर एडवांस को मुझे रोकना है तो मुझे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, उसमें मेरा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है। आपको ये शीट अपने 5 कैटेगरी में आपको बनानी है कि मेरा पॉइंट क्या है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, और उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है। और हर चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्या मेरे पास उसमें डेडलाइन है। एनीथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड, विच कैन बी मेजर्ड, कैन बी इंप्रूव। आपको अपने इस तरीके से टीम की ऑडिट करके अपना अपनी शीट बनानी है जिसमें ग्लैड, सैड और मैड। ग्लैड में पॉइंट है उसमें और कैसे इंप्रूव करूं, कैसे और नए प्लान्स बनाऊं, उसको। मेरा काम दुकान में बैठ के गल्ला संभालना नहीं है। मेरा काम दुकान या मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मैं मैशोरी आदमी हूं, मैं व्यापारी आदमी हूं। अगर मैं गल्ले में बैठ के एक सेल्समैन का काम करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मेरा काम है मेरे बिजनेस को ग्रोथ देना, और ग्रोथ देने के लिए आपके पास में रिटर्न प्लान शीट होना चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं।
ये हम करेंगे कैसे? इसके लिए बहुत 10 पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, छोटा सा 10 पॉइंट है। इन लॉकडाउन के पीरियड में आप सबने अपने अपने घर में किचन देखा होगा, रसोई घर आपने अपना कि हमारी बहनें या हमारी भाभी या हमारी घर की महिलाएं काम कर रही थी, और इन 40 दिनों में उस किचन को आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि किचन कैसे चल रहा है। ये जो मैंने आपको पहले शीट बताई है ग्लैड सैड और मैड का, इसका ये 10 तरीका है जिससे आपको करना है। पहला, सबसे पहली चीज, कभी आप विचार करके देखिए, अगर आपने 40 दिन 30 दिन घर में निपटाए हैं, आपके घर की महिलाएं, आपके घर की महिलाओं के दिमाग में एक रफ आइडिया होता है कि आज क्या होगा, इस हफ्ते क्या होगा, इस महीने क्या होगा और इस साल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत लोगों के घर में कैरी आना चालू हो गई होगी कि कैरी कटवा के ले आओ, अचार बनाते हैं, और अचार उतना ही बनता है जो 1 साल चलता है। कईयों के घर में आम पापड़ बनना चालू, आम आ गया, आम पापड़ बनेगा, आम पापड़ रखा जाएगा। उस महिला के या घर में जो लेडीज है उसके दिमाग में ये भी है कि अगर मुझे अचार अपनी बहन बेटी को देना है या किसी और को देना है, वो उतना ही बनेगा जो आपके अगले साल के सीजन आने तक वो चल जाएगा। एकदम जबरदस्त प्लानिंग है कि आज के एक दिन मुझे क्या जरूरत है। आपका रोज का खाना आप चेक कर लीजिए, घर पे रोज जो खाना बनता है उसको एनालाइज करिए, बहुत कम खाना बचेगा। उनको ये भी ध्यान है कि पूरे हफ्ते में हम क्या करते हैं, इस महीने मेरे को क्या करना है। गर्मी आ गई है, अगर गर्मी का मौसम है, उन्हें मालूम है ठंडाई या शरबत लगनी है, ठंडाई शरबत बाहर महंगी मिलती है तो बना के रखेंगे। नींबू सस्ता आया, नींबू का सिरप बना के रखेंगे। महिलाएं किचन के अंदर में पूरा काम करती है। हम में से कितने लोगों ने अपने व्यापार में उस किचन को ध्यान करने का प्रयास करिए और ये सोचिए कि मैंने अपने बिजनेस में डेली, वीकली, मंथली और ईयरली गोल्स बनाए हैं। बात समझने का प्रयास करिए। हम जब मैंने स्टार्ट में बताया ऑडिट, थोड़ा बोरिंग लगा होगा ऑडिट शीट, हम ऑडिट शीट को क्या करेंगे, लेकिन वो ऑडिट शीट को बनाने के पहले बाद में आना हो क्या मेरे जीवन में कोई लक्ष्य है क्या। और वो लक्ष्य आपको रोज याद दिला सकता है जब आप किचन के सामने जाएंगे कि मेरे यहाँ की जो महिला है उसके जीवन में 100% लक्ष्य है। आप में से कितने लोगों को ये, कितने लोग जब चावल आता है, चावल, राकेश अभी मुझे, क्या हम लोग अपने व्यापार में हमने गोल सेट किया है क्या, लक्ष्य बनाया है क्या? लेकिन सबसे उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पास बजट भी होता है। उसे मालूम है कितना खर्च करना है, मेरा बजट क्या है, मेरे बिजनेस को लेके बजट क्या है। वो जानती है रोज कितना खर्चा करना। आप जो पैसा देते हैं उस पैसे से पैसे भी बचा लेती है, खर्चे भी करती है। क्या हम लोग अपने बिजनेस में बजट बना रहे हैं क्या? 80% बिजनेस अभी एक अगर अब आप इसको सर्वे के अंदर डालेंगे तो 80% ऑफ एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, दे डोंट हैव अ बजट फॉर देयर बिजनेस। कितने लोगों ने ये 40 दिन में ही बोलना चालू कर दिया कि मेरे पास ईएमआई नहीं है पटाने के लिए। बैंकों को बोल रहे हैं मेरा ईएमआई बढ़ाइए, ईएमआई आगे बढ़ाइए, हम स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। हम 10 साल 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं और सिर्फ 40 दिन के एक लॉकडाउन ने हमारे को पूरा शटर कर दिया। ये सोचने वाली बात है। हम अपने आप के अपने बिजनेस का एनालिसिस करके सोचिए। मैं अभी जितने वेबिनार ले रहा हूँ, जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, 80% कहते हैं कि हम स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएंगे। क्यों भाई? हम अपने ही खर्चे बड़े मुश्किल से चला रहे हैं। कितने बिजनेसमैन ने अपनी ईएमआई आगे बढ़ा दी? क्यों? हम 10 साल से व्यापार कर रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 5 साल से व्यापार कर रहे हैं। हमने इतना रिजर्व फंड नहीं बनाया कि हम आने वाले 3 महीने की ईएमआई पटा सके। कंपनियों के पैसे रुके, मतलब सटनली हम जीरो, एकदम जीरो फंड पे बैठे हुए हैं। दिस इज समथिंग टू थिंक। हमारे घर की महिला जो है वो अनाज में आपको, अगर आज अपने घर में आप बोल दीजिए राशन नहीं आएगा। मैंने अभी उस दिन मारवाड़ी युवा मंच वालों से बात कर रहा था। एक मारवाड़ी घर ही ऐसा होता है जिसमें 30 दिन तक बिना हरी सब्जी के खाना बन सकता है। अब इमेजिन करना चालू करिए, एक दिन बड़ी की सब्जी खाइए, एक दिन पापड़ की सब्जी खाइए, एक दिन साबुदानी की खिचड़ी खाइए, एक दिन हवेजी खाइए, एक दिन मोगर खाइए। एक मारवाड़ी घर 30 दिन आपकी एक लेडीज जो है आपको बिना हरी सब्जी के खाना खिला देगी। कितने प्रकार की रोटियां बनती है हमारे यहाँ, आटे की रोटी, बाजरे की रोटी, इसकी रोटी, बेसन की रोटी, चीला बन जाएगा, डोसा बन जाएगा। इमेजिन करिए, आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपने उसके घर में, अगर उसका जो मैंने पॉइंट नंबर 1 बोला था, लक्ष्य जो बना है, उतने समय पे चावल, राकेश जवाहर जैसे लोग चावल भर के रखते हैं घर में।
हमने चावल सस्ता आया, 10 बोरा 10 कट्टा चावल रख लिया, गेहूं सस्ता आया, गेहूं घर में रख लिया, जब हल्दी सस्ती हुई हल्दी मंगा लिया, राजस्थान जा रहे हैं कुल देवी का दर्शन करने तो अपने पूरे साल के लिए सामग्री ले आई। हमारी महिलाओं का लक्ष्य है, मिर्ची हर चीज होती है उनके पास। क्या हम अपने व्यापार को 40 दिन का भोजन नहीं करा पाए और घबरा गए? आज ये सही समय है सोचने का। अपने आप को जब ऑडिट करेंगे तो सोचने का, भाई मैं क्या कर रहा था। मैं खुद 94 से बिजनेस में हूं, 95 पकड़ लीजिए, 95 से बिजनेस में हूं, 25 साल हो गए। अगर 40 दिन मुझे हिला दिया तो मैं अपने घर में बैठ के ये एक पेपर में लिख के दिया हूं, आई डिड नथिंग इन लास्ट 25 ईयर्स। मेरा स्टाफ मेरे यहाँ 20 साल से काम कर रहा है, मैं उसके किस मुंह से कहूं कि बेटा आधी सैलरी दूंगा? जब मेरे को जरूरत थी, जब संडे को था, दिवाली में दिन रात काम करना था, वही मेरे लिए जान दे रहा था। आज मैं इससे कह रहा हूं बेटा आधी सैलरी दूंगा। सोचने की बात है। लेकिन उस महिला को सोचिए जो आपके घर में बजटिंग कर रही है। तीसरा, उसके पास प्लान है, पूरा प्लानिंग है। आप बोल के तो देखिए कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, कोई बात नहीं, अपना घर चाल जैसी। आपके घर में हर एक के घर में कुक, कईयों के घर में कुक होगा, सफाई वाली बाई होगी, बर्तन वाली बाई होगी। अगर 10-15 दिन शुरुआत में वो बाइयां नहीं आई तो क्या आपको झूठे बर्तन में खाना खिलाया? 99% महेश्वरी घरों में डिस्पोजेबल रहता है। सोचिए, उससे पूरा प्लान है, आज क्या करूंगी, हफ्ते में क्या होना है, महीने में क्या होना है। अब पूरे साल का प्लान होता है कि मुझे इतना गेहूं चाहिए, इतना अनाज चाहिए, इतना ये चाहिए। क्या मेरे पास मेरे बिजनेस, मैंने वो कहा ना, रेवेन्यू, रिसोर्स, ब्रांड, सिस्टम अपग्रेडिंग, आदमी और मेरा क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, क्या मेरे पास उसका बजट, लक्ष्य, बजट और प्लान है क्या? हम बात कर रहे हैं बड़ा बनने की, मुझे बड़ा बनना है, बहुत अच्छी बात है, जरूर बनिए। हर किसी को बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए क्या मेरे पास प्लान है क्या? प्लान के पहले लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य के पहले लक्ष्य चाहिए, बजट चाहिए, फिर प्लान चाहिए। उसके पास एक सिस्टम है। मैं ये जब कहता हूं तो लोग हंसते हैं मेरे ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने चाय बनाई होगी घर में। चाय मैं आप लोगों से तो कितनों को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप में सब बहुत लोग चाय या मैगी बनाते हैं अपने घर में। आप में से एक भी आदमी ये बता दीजिए कि आज चाय का डब्बा यहां था और कल वहां मिला। चाय का डब्बा जहां रहता है वहीं रहता है, चीनी का डब्बा जहां होता है वहीं होता है, बिस्किट जहां होते हैं वहीं होते हैं। आप फ्रिज में अदरक खोजिए, जब चाय में अदरक डालते हैं, अदरक फ्रिज के जिस कॉर्नर में होता है वहीं होता है और व्यवस्थित होता है, धो पोंछ के बढ़िया से होता है। आपके यहाँ पे हर एक के यहाँ पे बाई या मेड्स, हम लोग मेड कहना चाहिए अच्छे शब्द में, कोई लोग रोताइन कहते हैं, जो भी बर्तन मांजती है, अनपढ़ होती है, इसको कुछ समझता नहीं, कोई पढ़े लिखी नहीं है, MBA नहीं है, अनपढ़ होती है। आपकी महिला उसको कैसा ट्रेन करती है सोचिए। जब वो थाली धोती है, थाली धो के वहीं रखती है जहां रखना है, बर्तन वहीं रखती है जहां रखना है, जहां झाड़ू वहीं रखती है जहां रखना है। घर की महिला पूरा सिस्टमैटिक ऑपरेशंस करती है घर में। जब आप रात को घर आते हैं तो आपका नाइट ड्रेस जगह पे होता है, आपका गद्दा लगा हुआ होता है, आपके लिए फ्रेश वाटर होता है, हर चीज फ्रेश होती है। एक सिस्टम के अनुसार पूरा घर सुबह से रात तक चलता है। क्या मेरा बिजनेस सिस्टम पे चल रहा है क्या? मैंने कितनों को देखा ऑफिस में फाइल खोजते हैं, पन्ने खोजते हैं, डॉक्यूमेंट खोजते हैं, अरे आधार कार्ड तक खोजते हैं। कईयों को पूछा पैन कार्ड कहाँ है, ऑफिस में खोजना पड़ेगा, कहीं तो भी रखा था। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास नहीं है। पासपोर्ट, कईयों को कहता पासपोर्ट मेरी अलमारी में, मैं घर जाके बताऊंगा कहां पड़ा। इससे बड़ी बात बता रहा हूं, कई लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे 3 साल पहले के ऑडिट को पूछेंगे भी आपके ऑडिट रिपोर्ट दे पाओगे क्या? भैया रखा था, खोज के देता हूं। क्या हमारा बिजनेस बिना सिस्टम्स के चल रहा है, बिना लक्ष्य के चल रहा है, बिना प्लानिंग के चल रहा है, बिना बजट के चल रहा है, अब बिना सिस्टम के चल रहा है? आपके घर में ये भी एक चीज सोचने वाली, जब आप किचन में जाएंगे और लौकी की सब आपने लौकी लाया, लौकी, और लौकी 2 दिन पुरानी हो गई, पहले दिन लौकी की सब्जी बनी,
लौकी थोड़ी पुरानी हो गई, महिला ने अपने आप, आपके घर की लेडीज उसको काटेगी और लौकी का कोफ्ता बना देगी। क्यों बनाती है? उसे हमारे ट्रेनिंग की भाषा में कहते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज खत्म हो रही है उसको कंज्यूम कर दो। क्या मेरे बिजनेस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कोई पॉलिसी है क्या? जो माल मैंने खरीदा है, जो माल पुराना हो रहा है वो पहले कंज्यूम होना चाहिए। मेडिकल वाले करते हैं, लेकिन मैंने कई माल आया, माल बिक गया, पुराना माल दब गया, फिर माल आया, माल बिक गया, फिर दब गया। क्या मेरे बिजनेस में स्टॉक स्ट्रेटेजी में फीफो है क्या? आप घर पे कभी ध्यान से देखिए, आपको कोई वेस्टेज 99% नहीं मिलेगा। आपको घर में आम खाने को मिलेगा, आम थोड़ा पुराना होगा उसको आमरस बन जाएगा। पहले जो पहले का चावल है पहले कंज्यूम होगा, बाद होगा। नए बर्तन, जो नए जो क्रॉकरी आती है उसको अंदर रखते दिवाली में निकालेंगे, अभी पुरानी क्रॉकरी चलने दो। क्या मेरे बिजनेस में फीफो लगा है क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटेजी, ये सोचने वाली बात है। मैं अपने किचन से क्या क्या सीखा हूं? लक्ष्य बनाना। क्या मैंने लक्ष्य बनाया? क्या मैंने बजट बनाया? क्या मैंने प्लानिंग बनाई? क्या मैंने सिस्टम्स बनाया? क्या मेरे पास स्टॉक स्ट्रेटेजी है क्या? 6, आपकी वाइफ, आपके घर में कितने लोग हैं मुझे पता नहीं है, अगर किसी घर में 6 व्यक्ति हैं, बाबूजी, भाई मतलब मदर फादर, आपके आपकी वाइफ और 2 बच्चे, सब अलग अलग खाते हैं जनरली। आपकी घर की महिला को मालूम है किसको शुगर है, उसको कम शक्कर देना है, बच्चों को कभी हफ्ते में 1 आध बार पिज्जा भी खिलाना पड़ेगा, उसको सब अपना। उसके जो कस्टमर हैं, उसके घर में जो खाना खाते हैं, उसके किचन से जिनको मिलता है, वो हर एक को पहचानती है किसे क्या देना है, कितना देना है, कब देना है और क्यों देना है। और हम अपने सभी कस्टमर को एक तराजू में तौल देते हैं। मेरे व्यापार में वो कस्टमर मेरे लिए ऐसे ही है। और इसका लाइव एग्जांपल आपका किचन है, जहां से हम ये कस्टमर की स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं कि अपने ग्राहकों को कैसे खुश रखना, किसको कब डांटना, किसको कितना देना, कब देना, जब देना तो उसकी संतुष्टि तक उसे देना। हम लोग जनरली कस्टमर के लिए कहते हैं कि कस्टमर से कभी आपकी शादी नहीं हो सकती। इट इज नेवर ए मैरिज, ये कोर्टशिप है। जो सगाई के समय जो एक मीठा माहौल होता है, वो मीठा माहौल आपके कस्टमर के साथ आपका आजीवन रहना चाहिए। वो जो प्यार है, जो सगाई वाला जो संबंध है, जो ग्लैमर है, दैट द कोर्टशिप पीरियड शुड ऑलवेज बी देयर विद योर कस्टमर। आपका पर्सनल ब्रांड है। अगर आपने अपने कस्टमर्स का ध्यान रखा, एम्प्लॉइज का, इन्वेस्टर का, वेंडर का, कोलैबोरेटर का, अगर मेरा पर्सनल ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड है, मेरे कस्टमर्स मेरी तारीफ करेंगे, मेरे एम्प्लॉइज मेरी तारीफ करेंगे, मेरे इन्वेस्टर्स अपने आप पैसा लगाएंगे मेरे साथ, मेरे वेंडर्स मुझे पहला प्रायोरिटी देंगे, मेरे कोलैबोरेटर्स मेरे साथ जुड़ेंगे। स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। आप ऑडिट, मैंने कई लोगों को देखा अपना बही खाता खुद बनाते हैं, आखिरी में सीए को दे देते हैं, ऑडिट कर देना जी। अरे वो काम सीए का है, आप क्यों करते हो? आप स्पेशलिस्ट का सही उपयोग कीजिए। डॉक्टर के पास जाके खुद अपनी दवाई लिख लोगे तो क्या मतलब निकलेगा? गजब स्टाफ मैनेजमेंट है। आप देखिए इस लॉकडाउन में भी 80% लोगों के महिलाओं को भाइयों ने फोन कर लिया, मैं आ जाऊं क्या? उनको कब उसको डांटना है, कब प्यार से बात करना है, कब कैसे बात करना है। दे हैव स्ट्रांग स्टाफ मैनेजमेंट। कब कितना खाना है, कितनी चाय देना है, चाय देके कैसे व्यवस्थित रखना है, कितने एडवांस देना है, ताकि वो उसको छोड़ के ना चली जाए। और जो स्टाफ सही नहीं है उसको हटा के नए स्टाफ को लाके वापस वही पुराने सिस्टम्स को समझा के उसको अपने आप बैठाना है। हम अपने किचन में स्टाफ मैनेजमेंट दिखते हैं। क्या मेरे बिजनेस में एक परफेक्ट स्टाफ मैनेजमेंट है क्या? अभी केला जी बोल रहे थे, मधु केला जी बोल रहे थे कि हम लोगों ने 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000, बहुत अच्छी बात, सबने करना चाहिए, हम भी कर रहे हैं। मैं रोटरी में हूँ, रोटरी में हम लोग ने एम्स को 21,000 किट दिया है, रोज खाना दे रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी अपने स्टाफ के बारे में सोचा कि मेरे स्टाफ के बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? क्या मेरा स्टाफ अपने खुद के घर पे रहता है क्या? उसकी तकलीफें क्या है? इस लॉकडाउन में कितनों ने अपने स्टाफ को फोन करके पूछा कि घर में सब अच्छा है क्या? मेरे आम का सीजन आया, अगर आपका लिमिटेड स्टाफ है, आप आए हैं, क्या हम उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं क्या इस समय? बिलीव मी, मैंने किसी से सीखा था ये करना चाहिए।
मैंने 10 साल पहले प्रयास किया, मेरे 18 स्टाफ में 12 ने खुद के घर ले लिए, मैंने कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ मदद की, इनकम टैक्स फाइल बना लो, लोन ले लो, जगह ले लो, मकान ले लो। यहाँ तक है कि मैं आज खुद एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरा खुद का फ्लैट है जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरा 2 स्टाफ ऐसे जो अपने खुद के मकान में किराएदार रखे हुए। ये जो स्टाफ है उसका कमिटमेंट, उसका लेवल आपसे कितना जुड़ेगा। हम जब ऑडिट करेंगे, मैं वापस शुरुआत में सैड, ग्लैड, सैड और मैड, हमें ये सब चीज सोचना पड़ेगा कि मेरे लक्ष्य क्या है, मैंने गोल्स बनाए हैं क्या, मेरी प्लानिंग क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे पास क्या पॉलिसी है, क्या मेरे सिस्टम्स है, क्या मेरा स्टाफ पॉलिसी है क्या। किसी भी बिजनेस में टीम ही काम करती है। स्ट्रॉन्ग टीम कैन मेक योर एनी, आपके लिए कुछ भी करके निकल जाएगी। हम लोग रोते हैं कंपटीशन को, कंपटीशन है, बाजार में प्रॉब्लम है। आप अपने किचन में जाइए, कभी आप जाके घर में आपका बच्चा बोल देगा कि मम्मी आप जो सैंडविच बनाते हैं उससे अच्छी सैंडविच तो आंटी बनाती है। या अगर चाचा बाबा का घर है या दोस्तों का घर है और आके आपने कभी बोल दिया कि उनके की चाय मेरे यहाँ से अच्छी बनती है, आप अगले दिन उससे अच्छी चाय पियोगे, ये ताने सुनोगे। लेकिन वो जब बाजार में कोई चीज बनती है, केक बनता है, पिज्जा बनता है या अच्छी सब्जी बनती है, वो महिला उस चीज को सीखने का प्रयास करती है, किचन में वो चीज आपके लिए लेके आती है कि कैसे वो चीज आपके लिए अच्छी कर सके। क्या हम छोटे छोटे कंपटीशन से डर जाते हैं, और कंपटीशन से कहते हैं व्यापार में बहुत कंपटीशन है। इतने यहाँ पे अभी इस पैनल में भी है, आज अभी जितने लोग सुन रहे हैं, कई लोगों ने कंपटीशन वर्ड तो सुना है, वो ऑप्टिशन नहीं सुना है। कंपटीशन को इररिलेवेंट करके को ऑप्टिशन, जो बड़े खिलाड़ी है वो हाथ मिला ले और कोऑप्ट कर ले, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कंपटीशन को इररिलेवेंट तो नहीं कर, खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको नलीफाई किया जा सकता है। एक बड़ा अच्छा तो वो है स्ट्रैटेजी है कंपटीशन की, कि आपके अपने बिजनेस की जो ग्रोथ है वो आपको मैक्सिमम 10 से 15% ग्रोथ हर साल दे सकता है। लेकिन अगर आपने हर 1 साल या 2 साल में उसमें एक नया प्रोडक्ट ऐड कर लिया, वो प्रोडक्ट जो 10-15% ऐड लाएगा आपके बिजनेस को 30 से 33% का ईयरली या 2 साल में ग्रोथ दे सकता है। कंपटीशन से क्या, आप वो चीजें खोज के लाइए, वो प्रोडक्ट लाइए, वो चीज लाइए जो आपके रेगुलर कंपटीशन के साथ आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सके। बट आई ऑलवेज सी दैट इंडियन किचन और मारवाड़ी किचन जो है वो हर कंपटीशन को फेल कर सकता है। आपके बाहर अच्छा गुपचुप खाया, कितने लोगों ने लॉकडाउन में खूब गुपचुप खाए होंगे। आपके घर में वो लेडीज को आपने जैसे कहा गुपचुप से अच्छा पानी नहीं है, गुपचुप से अच्छा, आपको अगले दिन उससे अच्छा पानी बना के दिखाएगी, वो गूगल में खोजेगी, यूट्यूब में खोजेगी, पर आपको अच्छा पानी खिलाएगी। वो हर कंपटीशन के लिए तैयार है, एक बार सुनाएगी लेकिन आपको अच्छी चीज खिलाएगी। क्या हम अपने बिजनेस में जब कंपटीशन के लिए रोते हैं, उसको समझ के, उसको चैलेंजेस को देख के, हम कहते हैं कंपटीशन पागल बना रहा है, मतलब मैड, हम मैड को ग्लैड तक कैसे ले जाएंगे जब हम उसको इररिलेवेंट करेंगे, उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं तो देयर इज फिशिंग इन अ ब्लू ओशन, एक किताब है फिशिंग इन अ ब्लू ओशन, वो किताब पढ़िए, उसमें पता चलेगा कि कंपटीशन बोल के कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। हम में से हम जब अपने, आप देखिए इतना काम था, अभी भी इतना काम था, इतने किचन में थे, हर आदमी घर में था, पिताजी घर में थे, बच्चे घर में थे, कितना काम था। क्या आपके किसी भी एक महिला ने एक भी दिन व्हाट्सएप छोड़ा क्या? अपनी फ्रेंड से बात करी, लोगों से पूछी, उनको पूरा न्यूज है, वो न्यूज टीवी से न्यूज नहीं लेती है, अपने फ्रेंड से लेती है। आज रायपुर में 2 नए केस निकल गए। इस बार फेयर नहीं लगा। आप जब फेयर लगता है, नई नई चीजें आती है, फैशन आता है, ट्रेंड आता है, नई नई रेसिपी आती है, वो लेडीज को मालूम पड़ती है। इसको हमारी भाषा में कहते हैं हंटिंग। वो रोज हंटिंग करती है, हफ्ते में करती है, उसको मालूम है साल में एक बार ये सस्ता हो जाएगा, सेल लग जाएगा। उसको पूरे दिमाग में है कि मुझे साल में ये क्रॉकरी पिछले बार उनके घर अच्छी थी, इस बार दिवाली में मेरी क्रॉकरी अच्छी होगी। कहाँ मिलेगा वो पता तो दुकान खोज लेंगी। महिलाएं रेगुलर हंटिंग करती है और उस हंटिंग का नतीजा है कि उनका जो जीके है, जनरल नॉलेज है, अपनी चीजों को लेकर बहुत क्लासी होता है, बहुत क्लासी होता है। क्या आप अपने बिजनेस में हंटिंग करते हैं क्या? क्या मैं ट्रेड फेयर जाता हूं क्या?
इस 40 दिनों में क्या मैंने रोज 30 मिनट दिए कंप्यूटर को या मोबाइल को कि गूगल में एक नया प्रोडक्ट रोज देखने को, या एक नया प्रोडक्ट खोज के निकालूंगा, या एक ऐसी नई चीज निकालूंगा जो मेरे व्यापार को आगे बढ़ाएगी, एक ऐसी नई चीज निकालूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएगी। क्या हमने हंटिंग की? क्या आप जब भी अपनी वाइफ को देखिए कुछ खोजते हैं तो हम चलते हैं क्या, दिन भर तुम लोग का फेयर चलता है, फैशन परेड चलता है, या आपसी में बातचीत चलती है। आप ये सोचो कि आपने इन 30 दिन में अपने कलीग, कॉम्पिटिटर से, व्यापारियों से बात करी कि अब क्या होगा नया। चाइना एक ऐसा देश है जो इस लॉकडाउन में भी ये सोच रहा है कि आगे कैसे जाए। हम खुशकिस्मत हैं। मैं अपने आप, बहुत से लोगों की विचारधारा मेरे से मैच नहीं खा सकती है, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि नरेंद्र मोदी जैसी ऐसा हमारे प्रधानमंत्री है जो आज ये सोच रहा है कि हम तो इससे जीतेंगे ही कोरोना से, लेकिन विश्व का जो व्यापार चाइना से हट रहा है वो भारत में कैसे आए। जालंधर और लुधियाना में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग अभी से इस पे R&D करना चालू कर चुके हैं कि अगर विश्व का व्यापार यहाँ आएगा तो जो हार्डवेयर लगेगा वो हम सप्लाई करेंगे। राजकोट में वेबिनार्स हो रहे हैं जिसके अंदर में राजकोट के व्यापारी, अहमदाबाद व्यापारी इस बात पर दिमाग लगा रहे हैं कि हम कैसे इंडस्ट्रीज अगर आ जाती है जापान की या यहाँ की, हम उसको कैसे उसमें अपना पैसा लगाएं। क्या हम हंटिंग करते हैं? क्या हम ये 40 दिन में बैठ के हमने क्या नया प्लान किया जो हमारे बिजनेस में हमको आगे लेके जाए। कई लोग कहते हैं हम बिजी हैं, हम जा नहीं सकते, हम बाहर नहीं। अगर मेरा बिजनेस, जो मेरा व्यापार, मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं, आज मैं उसके लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा। आप में से बहुत लोग चाइना गुंजाओ का ट्रेड फेयर देखे होंगे, इटली का ट्रेड फेयर देखा होगा, इंडिया। लेकिन मेक इट अ हैबिट, अगर आप बिजनेसमैन है, साल में 2 ट्रेड फेयर मुझे अटेंड करना ही है, चाहे वो इंडिया में ही हो। कुछ नहीं करूंगा, मैं घूम के आ जाऊंगा। मैं कई बार, शायद 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे ट्रेड फेयर्स में गया जहां पे मुझे विजय राठी जी मिले, बिल्ड मार्ट वाले, और उन्होंने पूछा भैया आपका क्या काम है? ये तो हमारा सैनिटरी का ट्रेड फेयर है। मैं आया था, मैं घूम के जा रहा हूँ। विजय भैया होंगे तो विजय भैया से मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है ट्रेड फेयर में। आप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन की दायित्व है कि वो नया खोजने का प्रयास करे। नया खोजने की सबसे अच्छी जगह है ट्रेड फेयर। हम जाते हैं, नए लोगों से मिलेंगे तो शायद हमें आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। और लास्ट, एक विजन होना चाहिए। यहाँ पे लेडीज के पास विजन है, मेरा किचन, मेरा घर कैसा होगा। क्या मेरे पास विजन है? क्या मेरे पास विजन है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है? क्या मैंने विजन बनाया है कि अगर इस लॉकडाउन ने मुझे कुछ सबक सिखाया कि 40 दिन ने मुझे फाइनेंशियली हिला दिया, 40 दिनों में मुझे ये समझ में आया कि मैं 2 साल, कितने लोगों की वर्डिंग्स है, हमारा व्यापार 3 साल पीछे हो गया। क्यों भाई, क्यों 3 साल पीछे हो जाएगा? क्यों हो जाएगा 3 साल पीछे? मैं तो ये प्रश्न रोज पूछ रहा हूँ, रोज वेबिनार लेता हूँ, रोज पूछता हूँ, क्यों 3 साल पीछे हो जाएगा? क्यों इकोनॉमी नीचे आ जाएगी? हमने हमेशा कहा जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। अरे नए जगह खोजो, नया स्कोप खोजो, नए वेंचर्स खोजो। कुछ ट्रेड को फर्क पड़ेगा, टूरिज्म को फर्क पड़ सकता है, और कुछ ट्रेड को फर्क पड़ता है, लेकिन रेगुलर ट्रेड में स्लो डाउन आएगा। लेकिन 10 साल 3 साल पीछे नहीं जाने वाले हम। अगर पीछे जा रहे हैं मतलब मेरे सिस्टम में, मेरे वर्किंग में कोई फॉल्ट है, मेरी वर्किंग में कोई फॉल्ट है। कोई सिंधी के मुंह से ये नहीं सुनोगे आप पीछे जा रहे हैं। सिंधी आदमी यही सोच रहा है कि मैं आपको बिलीव करिए मेरे कटोरा तालाब में, रायपुर में कटोरा तालाब, जो बहुत लोग रायपुर वाले कटोरा तालाब जानते हैं, कटोरा तालाब में एक बंदा रंगोली बेचता है। एक दिन अचानक कटोरा तालाब जा रहा था, देखो सब्जी बेच रहा है। बोले क्यों भाई? बोले भैया क्या करूंगा, खाली बैठ रहा था तो सब्जी लगा लेता। मैं सब्जी लगाने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक चीज सिंपल बात है, क्या हम लोगों ने इस 40 दिन में ये तो सबक लिया ही होगा कि 40 दिन का लॉकडाउन हमें हिला दिया। मेरा एक बड़ा कड़वा शब्द बोल रहा हूं, कल मैं नहीं रहा तो क्या? मुझे ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, मैं रहूं या ना रहूं, वो मेरे परिवार को वैसे ही ग्रोथ देते रहेगा।
This 40 days has given a big lessons to so many people. लेकिन एक विजन होना चाहिए कि मुझे आज यहाँ हूं, कल वहां रहूंगा, और ये विजन अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, अपनी वाइफ, अपने पिताजी, अपने भाइयों के साथ शेयर करिए मेरा। और एक विजन स्टेटमेंट या एक विजन लगा लीजिए कि मुझे 2020 में यहाँ, 2022 में यहाँ, अभी मेरे बायोडाटा में कहा मैं घूमने का शौकीन हूँ। मेरे पास एक विजन बनाया है कि 2022 तक मुझे 50 कंट्री का स्टैंप चाहिए। 2020 खराब हो गया, 4 कंट्री जाने वाला था, अभी मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन 2022 तक मेरा एक विजन था कि मेरे पासपोर्ट में 50 कंट्रीज का स्टैंप होना चाहिए। ये मैं आज बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैंने 50 जगह ये वर्ड स्टेटमेंट दिया। कि मेरा ड्रीम है कि मेरे पासपोर्ट में 50 कंट्री के स्टैंप होने चाहिए। एंड आई हैव स्टिल अचीव 28 देशों के स्टैंप है मेरे पास। एक विजन बनना अपने बिजनेस, अपने लाइफ को लेके, क्या सिर्फ व्यापारी करना है क्या? मेरे फैमिली के लिए क्या विजन है, मेरे खुद के लिए क्या विजन है? मैं क्या दिन भर घसते रहूंगी? मेरा एक एम है कि मैं यहां तक जाना चाहता हूं। बिजनेस इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरा लाइफ है, मेरे शरीर का खून है, लेकिन खून के साथ में ऊर्जा कब आएगी? जब मैं अपने शौक, अपने पैशन को भी जनरेट करूंगा। अगर कुछ चीज गलत होती है तो हम सबसे पहले लोगों को गाली देते हैं, व्यापार खराब था, मेरे लोग खराब हैं, बिजनेस करने की जगह ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, कोरोना आ गया। नहीं, सबसे पहले व्यक्ति खुद से प्रश्न करो, बॉस गलती क्या हुई, मैंने क्या गलत कर दिया? The first thing to ask is you yourself. आपको ये प्रश्न करना है कि गलती हुई कैसे, और हुई तो उसको सुधारूंगा कैसे, और मैं बेटरमेंट की ओर जाऊंगा कैसे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, कि बिजनेसमैन है, ये आपको तय करना है। एक माहेश्वरी आदमी बिजनेसमैन नहीं हो सकता, वो एंटरप्रेन्योर ही होगा। वो एंटरप्रेन्योर मतलब वो लोगों को बिजनेस देगा, वो लोगों को व्यापार देगा, लोगों को आगे बढ़ा सकता है। हम हर 100 या हर 200 मारवाड़ी में एक होंगे, या 500 में एक होंगे, लेकिन हमारी जो प्रेजेंस है वो फेल्ट है। हम जहां जाते हैं, लीडरशिप में जाए, चाहे नेतागिरी में जाए, चाहे कॉर्पोरेट में जाए, चाहे ट्रेनिंग में जाए, चाहे बिजनेस में जाए, हमारी प्रेजेंस फेल्ट होती है। इस पे गर्व होना चाहिए हमको। हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन तो लोग कोई भी कर सकता है। वी आर एंटरप्रेन्योर्स। हम लोगों को बिजनेस के आइडियाज दे सकते हैं, हम लोगों को बिजनेस करना सिखा सकते हैं, और इसके लिए वी नीड टू हैव द होल स्ट्रेटेजी। हमको पूरा प्लानिंग और ऑडिट लेके चलना पड़ेगा। एट द लास्ट में एक ही चीज कह सकता हूँ, अपने आप को खोलिए। अपने हनुमान जी को कहा था ना कि तुम छलांग लगा सकते हो, तुम जा सकते हो उधर। अभी रोज रामायण भी आ रहा था। अपने आप को बताइए कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे खून में वो ब्लड है, मेरे खून में है वो व्यापार। हमारे जो लोग बिजनेस में भी है, जो जॉब में भी, वो लोग अमेजिंग काम कर रहे हैं। तो अनलीश द एंटरप्रेन्योर, अपने अंदर के उस व्यापारी को निकालिए बाहर। थैंक यू वेरी मच राकेश, थैंक यू महेश्वरी प्रादेशिक मंडल। मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूं कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पे रहिए। और 10-15 दिन, 20 दिन, 15 दिन, महीना पर लग सकता है, जान है तो जहान है, लेकिन हम सब जीतेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर किसी को चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच राकेश एंड आपके प्रादेशिक अध्यक्ष महोदय, सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भैया, बहुत शानदार सेशन आपने लिया, बहुत मजा आया। वैसे मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अनूप भैया का भी सेशन लगातार लगभग 20 सालों से लेते आ रहे हैं। अनूप भैया भी जेसीआई के ट्रेनर है और हम साथ में काफी काम किए हुए भी हैं। और भैया एक बहुत बड़े बिजनेस ट्रेनर के रूप में जेसीआई इंडिया, जो कि वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर ये फैकल्टी बन के जाते हैं और अभी तक कितने हजारों बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर को इन्होंने ट्रेनिंग दे दिया है। और इसीलिए हमने अनूप भैया को, और इनका हमारा सौभाग्य कि अनूप भैया को हम यहाँ पर रेगुलर अपने बीच पाते हैं, अपने साथ पाते हैं, और इनके साथ हमेशा हमारे प्रदेश संगठन के साथ रहा हुआ है। धन्यवाद भैया, शानदार। आपने किचन के एक पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में चले गई बात कि किचन से कैसे मैनेजमेंट सीखा जा सकता है। बहुत सारे चैट बॉक्स में वॉइस ये हमारे बीच आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे बीच महासभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, प्रदेश सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल जी राठी भैया जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। भैया आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में आगे बढ़ूं उसके पहले अनुबिया हमारे बीच का विशिष्ट अतिथि के रूप में काफी सारे यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश सभा के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हम बहुत शॉर्ट में 1-1 मिनट में उनके व्यूज हम ले लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड में चलते हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आदरणीय रमेश जी केला साहब जो हमारे बीच उपस्थित हैं कि आपका आशीर्वचन प्रदेश युवा संगठन को मिले। मनीष, रमेश भैया को अनम्यूट करेंगे। क्या प्रदेश युवा संगठन को आशीर्वचन और इस प्रोग्राम कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप बताएंगे। हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है रमेश भैया? इस प्रकार का प्रोग्राम हमेशा होता रहना चाहिए और इसके लिए मैं युवा संगठन के अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और भविष्य में इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद रमेश भैया। मैं निवेदन करूंगा बस्तर के टाइगर के रूप में जाने हुए भैया हमारे सुरेंद्र भैया से कि भैया आप भी अपने विचार प्रदेश संगठन के लिए और कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आपके आशीर्वचन के लिए। भैया मनीष भैया अनम्यूट करेंगे सुरेंद्र भैया। जी सुरेंद्र भैया। ये जय श्री कृष्णा सभी को। और इस लॉकडाउन के समय में निश्चित ही युवा संगठन के द्वारा यह बहुत सकारात्मक कार्यक्रम रखा गया, बिजनेस पाठशाला। सबको हार्दिक बधाई, साधुवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भैया। हमारे बीच महेश सेवा निधि के प्रधान ट्रस्टी श्री मनोज राठी जी, सीए मनोज राठी जी उपस्थित हैं। भैया आपका भी व्यू चाहूंगा इस कार्यक्रम को लेकर और प्रदेश युवा संगठन के लिए। सबको मेरा जय श्री कृष्णा और भाई रुपेश गांधी और पूरे प्रदेश संगठन के युवा सभी साथियों, इंटायर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और आज मैं पहली बार अटेंड किया। आज का दोनों सेशन बहुत ही काबिले तारीफ था। अनुज ने भी बहुत अच्छे से एलोबरेट किया, छोटी छोटी बातों को उन्होंने सिखाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया। और केला जी का तो सेशन हमेशा अच्छा ही रहता है। तो इस दोनों आयोजन के लिए मैं युवा संगठन के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसे आयोजन हमेशा होते रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद भैया। हमारे बीच राजस्थान से ही सुमन मुंदड़ा जी जुड़ी हुई हैं और काफी एक्टिव रहती हैं। महेश्वरियों को कैसे आगे लाना है, कैसे उसके प्लेटफॉर्म पे उनको हमेशा मंच को देती रहती हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं सुमन जी आपका व्यू चाहूंगा प्रदेश संगठन के बारे में और आज की ट्रेनिंग के बारे में। जय महेश सभी को। सर्वप्रथम आखा विजय सभी को शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश ने जो ये नया प्रकल्प शुरू किया है, इस प्रकल्प के प्रमुख राकेश जी झावर और अध्यक्ष भाई रुपेश जी गांधी, महामंत्री जी अरुण जी दागा और राठी बिल्ड मार्ट, इन्होंने एक जो नई पहल करी कि लॉकडाउन में भी सबको कैसे कनेक्ट रखा जाए, वास्तव में ये लोग साधुवाद के पात्र है। और हमारे जो मोटिवेटर थे आज की केला जी और उसके बाद में अनुज जी का तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। अरे टाइम कैसा चला गया, मुझे मतलब अंदाजा ही नहीं था। और जो किचन से एक एक चीजें निकल के आ रही थी ना, मजा आ गया था सुन के। वास्तव में सैल्यूट टू यू ऑल टीम। धन्यवाद सुमन जी। भैया रोज हमारे में एक मैसेज चैट बॉक्स में रोज कोई बंदे हैं मतलब जो है सुनते सुनते रोज के हमारे रोज का सेशन इतना अच्छा जा रहा है, तो बोलते भी आप इनको हमारे स्पीकर्स को 1 घंटे का समय क्यों दे रहे हैं, आप इनको ज्यादा समय दीजिए या तो घड़ी को वहां रोक दीजिए। ये व्यूज हमारे रोज आ रहे हैं लगभग ये व्यूज हमारे पास चैट बॉक्स, लेकिन समय की एक सीमा है और बहुत सारे साथियों के क्वेश्चंस भी रहते हैं। हमारे बीच हमारे प्रेरणा स्रोत हमेशा युवाओं को आगे लाने के लिए उनकी एक सोच रहती है कि हमेशा युवा संगठन को जब जैसी उनकी जरूरत होती है तन मन धन से हमेशा सहयोग देते हैं। हर रचनात्मक कार्यक्रम के लिए उनका आशीर्वाद बराबर मिलता है और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को काफी आगे तक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में इनका काफी हाथ रहा है, इनका आशीर्वाद रहा है, छत्र छाया रही है। आदरणीय मोहन भैया को मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूंगा कि भैया आप आए और युवा संगठन को आशीर्वचन से लाभान्वित करें। धन्यवाद भैया। अरे वेटिंग में? हाँ भैया आवाज आ रही है आपकी, आप देख रहे हो मुझे? ओके, हेलो जी भैया आवाज आ रही है आपकी। आज ये अभी के लॉकडाउन की परिस्थिति में जो छत्तीसगढ़ युवा संगठन ने जो कार्य हाथ में लिया है, जो बिजनेस की पाठशाला, ये सीरीज मैं लगातार रोज ही देख रहा हूँ ऑलमोस्ट। आज भी मैंने केला जी का भी विचार सुने और अभी अनुज जी के भी सुने। हेलो, अनुज को दूसरी उन लोगों की जो उपयोगी था
हेलो, उनकी उपयोगिता जो युवा संगठन ने समझी और उसको एक्सप्लोर करने की जो ये हम लोगों ने साथ में जो ये कार्यक्रम शुरू किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं इसके लिए पहले तो युवा संगठन को बहुत बहुत अपनी ओर से साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। जहां तक हमारे आज के जो दोनों कार्यक्रम हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में मधु भैया ने बताया और साथ ही अनूप जी ने बहुत सुंदर तरीके से किचन से लेकर मैनेजमेंट, मतलब अपने बिजनेस को लेके और कई चीजों को किस तरीके से संवारा जा सकता है, इसके बारे में जो हमको जानकारी दी, निश्चित रूप से सब लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं उनको इस सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन भैया। अभी मुझे स्क्रीन में बस्तर जिला के अध्यक्ष भाई गजेंद्र जी चांडक भी दिख रहे हैं। गजेंद्र भैया सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? हाँ हाँ, मैं आपका भी व्यू चाहूंगा भैया। जय श्री कृष्णा, जय महेश। पहले तो प्रदेश युवा संगठन को बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार प्रयास लॉकडाउन के समय पे, जब प्रत्येक व्यक्ति सहमा हुआ है तो आपका ये प्रयास उनके अंदर ऊर्जा भर रहा है। और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच आए, 3 दिन से रेगुलर सुन रहा हूँ, निश्चित तौर पे बहुत उत्साह भर दिया उन्होंने हमारे अंदर। और छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक चीजें जिन्हें हम पहले किए भी हैं और आज नहीं कर रहे हैं, उनको अपनाएंगे तो जरूर ये बुरा समय गुजर जाएगा और निश्चित पुराने दिन जो हम करते आए हैं वो लौट के आएंगे। सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। सभी से मेरा निवेदन, संयम रखिए और अपनी ऊर्जा को बचाए रखिए, अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए। निश्चित तौर पर यह कोरोना वायरस का काला समय निकल जाएगा और पुनः अच्छे दिन हम सभी के बीच आएंगे। जय। धन्यवाद। धन्यवाद भी। दोस्तों हम आगे चलते हैं, उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कल भी हमारी एक लगातार ऐसा 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। और कल हमारे बीच आ रही हैं सीए कनिका राठी जी, जिनका टॉपिक है बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ द थॉट। हमारी सोच की स्पीड क्या होगी और उस बिजनेस पे उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम, वो लेकर कल हमारे बीच आ रही है। कल समय में रहें। और एक लेडी ट्रेनर भी है, तो शायद आप कपल के साथ इसका एंजॉय करेंगे तो शायद ज्यादा आपको मजा भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी अपने हस्बैंड वाइफ साथ में इस ट्रेनिंग का आनंद लेंगे। मैं आज 2 साथियों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में सजाने में कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने एक प्लेयर का रोल किया हुआ है। एक जो पूरे सिस्टम को हमारे संभाल के रखा है, पूरे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, भाई मनीष लड्ढा जी, जो एक मुस्कुराता चेहरा आपको दिख रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां। मनीष लड्ढा जी पूरे 4-5 दिन, 1 हफ्ते से इनकी पूरी मेहनत, कड़ी मेहनत कि कैसे भी किसी भी कार्यक्रम के दौरान व्यवधान ना हो और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने मैनेज करके रखा है, मनीष लड्ढा। और एक है जो हमारी भी जो डिजाइन बन के पहुंच रहा है हर ब्रोशर की रोज रोज नई हमारे ट्रेनर्स का प्रमोशन करने के लिए, भाई सौरभ राठी जी जाम गांव के हैं। वो शायद हमारे पास इस वक्त पैनलिस्ट में नहीं होंगे, वो जोरदार ताली उनके लिए। रोज एक नया डिजाइन ब्रोशर तैयार करके हमारे बीच भेज रहे हैं। जितने बार करेक्शन बोलते हैं जी भैया, जब बोलता हूँ ये थोड़ा करेक्शन रह गया, जी भैया अभी करके भेजता हूँ। ये सौरभ है ना, रात के 11-12 बजे हो या 1 बजे हो, सौरभ हमारे को बराबर अलर्ट दे रहा है और उसकी पूरी तैयारी हमारे कर रहा है। मनीष भाई और सौरभ भाई जिन्होंने दोनों ने इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचा दिया जिससे पूरा आज भारत की निगाह छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन पर है। दोनों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत साधुवाद। अब हम सीधे क्वेश्चन राउंड पे पहुंचते हैं। जो साथी प्रश्न पूछना चाहते हैं भैया, अभी तो आपके प्रश्न क्या आप सीधा लगा रहा है कि अनूप भैया ने बहुत शानदार, आप चैट बॉक्स को खोलेंगे तो अनूप भैया आप देख रहे हैं चैट बॉक्स? ओपन नहीं किया नहीं कि एक बार आप चैट बॉक्स देखिए ना, उसमें लगातार लिखा हुआ आ रहा है, ये सब साथियों ने लिखा हुआ है। मनीष हैंड एक बार उन साथियों को कनेक्ट करना है। मेरा एक क्वेश्चन है राकेश भैया। अरे विजय भैया जी जी आपका प्रश्न। अनूप भैया जय श्री कृष्णा। और पिछले कई सालों से, लगभग मैं समझता हूँ 15-1 सालों से हम लोग अनूप भैया के बारे में सुनते आए हैं, खास करके हमारे जीए जी से, क्योंकि वो भी बर्तन वाले और अनूप भैया भी बर्तन वाले थे पहले। तो हमेशा जीए जी हम लोग को बताते थे यार काम करने का तरीका तो अनूप भैया से सीखना चाहिए। मतलब हर चीज अपनी जो पर्सनल एक्टिविटी में भी पूरा टाइम देते हैं और व्यापार को भी बहुत अच्छे से संभालते हैं, जबकि सिंगल हैंड सिर्फ पापा और अनूप भैया हैं। तो अनूप भैया आपका जो मैनेजमेंट का तरीका है निश्चित रूप से, और आज आपने उसके बारे में जो चीजें यहाँ पर बताई है तो वो हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और
हम लोग निरंतर आपसे जुड़े रहेंगे और ऐसे कुछ कुछ टिप्स आपसे लेते रहेंगे ताकि आगे हम लोग भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाए। और एक बहुत अच्छी बात जो आज आपने बोली कि भाई अपने खुद के लिए जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग का व्यापार करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो निश्चित रूप से हम लोग अभी तक पूरा फोकस व्यापार को बढ़ाने में करते आए, अब कहीं ना कहीं हमको अपनी हॉबीज और दूसरी जरूरतों पे भी ध्यान देना पड़ेगा और उनको भी साथ साथ में बिजनेस के साथ साथ बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू अनूप भैया, हमेशा आपका सपोर्ट मिलते आया है पूरे प्रदेश संगठन को, युवा संगठन को, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हमें आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा। या संदीप मर्दा जी एक प्रश्न रखना चाह रहे हैं अपना, संदीप मर्दा को अनम्यूट करेंगे। संदीप मर्दा जी, मनीष। हेलो। हाँ संदीप भैया मेरा प्रश्न नहीं था, मैं तो साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता था। अच्छा। पहली बार अटेंड किया मैंने, पिछले 2 दिन से आ रहे थे मैसेज, बट आज मैं पूरा सुना हूँ शुरू से लेकर अंत तक का, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए पूरे प्रदेश संगठन को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह के हमके मिलते रहेंगे। बिल्कुल भैया, ये 7 दिवसीय ये कार्यक्रम है लगातार। अभी हमारे पास 3 ट्रेनर और महत्वपूर्ण ट्रेनर हमारे बीच, सभी महत्वपूर्ण हमारे लिए जितने ट्रेनर अभी तक हुए, अभी तक राजेश जी चांडक का, मुकेश जी आसर का, हरीश मंत्री जी का, और आज अनूप भैया का और मधुसूदन जी केला का। और ऐसे भी हमारे बीच अभी जो ट्रेनर आ रही हैं, सीए कनिका राठी, श्रीमती निशा चांडक मुंबई से, और एक ब्रिज सारडा, सारे ट्रेनर्स हमारे बीच लगातार आने वाले 3 दिनों तक हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहेगा, निर्बाध गति से चलता रहेगा। और कोई अपना प्रश्न रखना चाहता है? राकेश भैया। हाँ रमेश भैया। सुनील राठी जी सुकमा से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सुनील भैया को अनम्यूट करेंगे। मनीष, सुनील भैया को अनम्यूट करेंगे। सुनील राठी जी। जी सुनील भैया बोलिए आप। आवाज आ रही है भैया? हाँ बिल्कुल आ रही है भैया, आप बोलिए। जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्णा। अनूप भैया को सादर जय महेश। जय महेश। मेरे मन में भी भैया सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन भैया ने जो बताया तो करीब करीब सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं हमको। और साथ ही एक मतलब किचन को हम लोग बहुत ही छोटा सा समझते थे भैया, कि मतलब किचन बहुत बड़ा चीज नहीं ऐसा लगता था, और हम कई बार घर में अनबन भी होती थी, लेकिन इतने साधारण तरीके से हमको जो समझाया भैया, तहे दिल से मैं साधुवाद करता हूँ भैया पूरे बस्तर जिला की ओर से और सुकमा की ओर से भैया, बहुत शानदार, धन्यवाद। हेलो राकेश भैया। हाँ रुपेश। अनुराग थेबड़िया जी, कुनकुरी जिलाध्यक्ष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी थेबड़िया जी अनम्यूट करेंगे, मनीष थेबड़िया जी को, अनुराग थेबड़िया जी को। जी अनुराग जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हुए भैया, वो नहीं हुए। मनीष अनुराग थेबड़िया जी को अनम्यूट करेंगे, और उसके बाद महेश बिरला जी को। अनुराग थेबड़िया जी को, मनीष। भैया अनम्यूट नहीं हुए। जब तो महेश बिरला जी हैं, महेश बिरला जी। महेश बिरला जी, उनको अनम्यूट करेंगे। मनीष। तब तक हरीश भैया का कोई क्वेश्चन है उसको ले लें। हरीश भैया आप कंटिन्यू करो। हाँ जी अनूप भैया सबसे पहली बात तो मैं मानता हूँ कि गुरु होता है, तो वाकई में गुरु हो यार हम सबके, आप हेड्स ऑफ टू यू भैया। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ऑलवेज देखा है कि कभी हम आपको व्हाट्सअप करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, आप कहाँ पे बोल रहा है यार, वही समझ में नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है। एक सेकंड। ओके अनूप भैया, तो आप जो ये सोशल मीडिया करिए, हाँ जी, जो टाइम देते हैं, मैंने देखा व्हाट्सएप भी मतलब ओके, फिर कभी आपको कॉल लगाना पड़ता है कि भैया मैंने आपको व्हाट्सएप किया, तो मैंने देखा आप बहुत लिस्ट टाइम इसको देते हैं और टाइम वेस्ट बिल्कुल इस पे नहीं करते, तो भैया किस तरह से मैनेज करते हैं? मतलब ये मेरा क्वेश्चन बहुत दिन से है आपके लिए। नहीं हरीश ये बोल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम इन दिनों हो गई है कि मैं करीब 400 300 400 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ,
और बहुत उसको एक्सिट नहीं कर पा रहा हूँ। और व्हाट्सएप का ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये इतने सारे व्हाट्सएप एक साथ आते हैं। अगर अभी जैसे मैंने वेबिनार में बैठा हूँ, अगर मैं अभी मेरा मोबाइल खोलूंगा तो 450-500 प्लस मैसेज है। तो कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि इट्स बेटर डोंट टेक्स्ट मी। कई लोग मुझे एसएमएस करते हैं, मैं एसएमएस के रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मैंने कई लोगों को कहा कि कॉल मी, आप बाहर फोन कर लो। राकेश का जैसे कल फोन आ रहा था, राकेश भैया का, मैं एक वेबिनार में था, मैंने उनको पलट के फोन किया थे वापस। और व्हाट्सएप में अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतने सारे ग्रुप हैं कि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज स्किप हो जाते हैं। बट मैंने एक अपना बिजनेस व्हाट्सएप भी अलग बना रखा है, जो मेरे बिजनेस के डीलर्स हैं वो उस नंबर पे, मतलब आप सब जानते हो कि व्हाट्सएप में यू कैन हैव 2 नंबर्स। बिजनेस व्हाट्सएप इसमें जनरली नहीं आते मेरे मोबाइल पे, तो कई बार ये स्किप होता है व्हाट्सएप। बट एनी टाइम आई ऑलवेज ट्राई कि कॉल का मैं रिस्पॉन्ड तुरंत दूं। किसी का कॉल आया तो रिस्पॉन्ड टू दैट। अगर मैं व्हाट्सएप देखूंगा तो 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे रोज उसमें लगेंगे और वो फ्रूटफुल नहीं है मेरे लिए। वही भैया, क्योंकि हमारा ना बहुत सारा टाइम इसमें जाता है, तो आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि हाउ यू आर मैनेजिंग दिस। दैट वाज माय क्वेश्चन। देखिए व्हाट्सएप के मैं बहुत सीरियसली फील करता हूँ कि यू शुड हैव योर बिजनेस व्हाट्सएप आल्सो, जहाँ आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना है और आपकी जरूरत है। और मैं बिजनेस व्हाट्सएप को भी मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेरी टीम रिस्पॉन्ड करती है। मैं 99% अपनी टीम के व्हाट्सएप को रिस्पॉन्ड करता हूँ। उसमें बहुत टाइम सेव होता है। और कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हेलो राकेश भैया। हेलो, हाँ महेश बिरला जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ बढ़िया जी, अनुराग जी बढ़िया जी। जय श्री कृष्णा, जय महेश सभी को। नहीं प्रश्न नहीं है, मैं तो धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया, श्री रुपेश जी गांधी, अरुण जी डागा और आपको भी, और विजय भैया स्पेशल जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, और अनूप भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग भैया। भैया महेश भैया अनम्यूट है, महेश बिरला जी। राकेश जी, महेश बिरला जी, राकेश जी नमस्कार। महेश बिरला जोधपुर से। नमस्कार भैया। मेरे को नहीं मालूम था ये इतना अच्छा प्रोग्राम आज होने वाला है। मैं तो ठीक है व्हाट्सएप में आपका ये लिंक देखा और चालू कर दिया, मजा आ गया रियली। और मैं एकदम बाय हार्ट कह रहा हूँ, मेरे को इस ग्रुप में ऐड होना है। और जो आप पेड़ लगा रहे हैं उसका आम सबको मिलता रहना चाहिए, और इतना टाइम मिलना चाहिए वो पीढ़ी याद करे पूरी का नहीं। यार राकेश जी ने वो प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था। और इसमें जो आपने जो शख्स लेके आए, अनूप जी मुंदड़ा का, हकीकत में बताऊं मैं किचन को बहुत छोटा समझता था। मेरे को नहीं मालूम था किचन में इतना सब कुछ होता है जो अपन में है ही नहीं। और वही लेडीज के प्रति रेस्पेक्ट बढ़ गया आज। और दूसरा मधु कैला जी, तो उन्होंने जो बिजनेस का प्लान दिया है, मैं चाहता हूँ माहेश्वरी समाज के लिए अपने को उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में उनको कैसे यूज लिया जाए, वो अपने को करना है। और वो कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक आप अपने को रिटर्न मिलता रहे, आपकी इस मेहनत का फल मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने इस पूरे कार्यक्रम का बहुत आनंद लिया। और अभी आने वाले दिनों में भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। राकेश भैया, भैया गोविंद गांधी जी का प्रश्न है। गोविंद जी अनम्यूट हो आप। नमस्कार भैया, अनूप भैया को नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। और ये इत्तेफाक है कि भैया का एक सपना है 50 कंट्री में घूमना है, और ये संयोग है देखिए कि अगर दुबई में कोई आदमी मिल जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मैं जब दुबई इंटर किया तो एक कोरबा का आदमी मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैं एग्जिट हो रहा था तो अनूप भैया वहां पर मिले और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो आई विश कि आपकी ये कामना 50 देशों की पूरी होए, और मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ कि कम से कम 8-10 देश तो मैं भी घूम लूं करके। भैया इसके लिए कुछ 1-2 टिप्स अलग से लेना पड़ेगा आपसे, और 1 घंटे में ये पॉसिबल नहीं है लगता है मेरे को। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गोविंद, अभी तेरे को 8-10 कंट्री जरूर घुमा देंगे। अभी तू जाना चाहे तो अभी अनूप भैया इटली भेज रहे हैं, किसी को जाना हो तो न्यूयॉर्क में टिकट दे रहे हैं। बिल्कुल, कभी भी कोई भी काम रहा भैया, अगर आप नहीं जा पा रहे तो मेरे को भेज दीजिएगा। भैया वैसे भी वो कोरबा वालों से मिल के बैठे, कोरबा वालों से बिजनेस डील करके आनी है इटली और चाइना से, तो जो भी जाएगा चाइना वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, उसको ध्यान रखना। और वुहान स्पेशली। हाँ, अभी तो पीपी किट बेच रहे हैं अपन। जी राकेश भैया,
एक नवल किशोर जी राठी साहब है, उनका प्रश्न है। अरे नवल किशोर जी राठी, नवल भैया प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए नवल भैया। हाँ अनु भैया, जैसे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अपना जो एक कोनेक्ट करके जो ग्रुप है, जिसमें आप सभी को ग्रुप के माध्यम से ट्रेनिंग देके, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और मैं इससे पार्टिसिपेट और काफी अच्छा आपका एक प्रोग्राम चल रहा हो। मैं चाहता हूँ अपने मैसेज जो देश विदेश हैं तो सभी को कोनेक्ट के माध्यम से कनेक्ट करते हुए एक अच्छी ट्रेन आपकी उनको हो तो एक बहुत राकेश भैया उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ भैया उनकी आवाज नहीं आ रही, शायद उनका नेटवर्क इश्यू। भैया बस अब इसी के साथ ही हम अपने इस कार्यक्रम को के अंतिम पड़ाव पर हैं, और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भैया, आपने इतना शानदार समय जो हमारे प्रदेश के लिए आप हमेशा ही देते आ रहे हैं। लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं जिसमें आपकी ट्रेनिंग हम नहीं लेते आ रहे हैं, और आपका साथ मिलते आ रहा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। पूरे भारतवर्ष के जो कोने कोने से आज हमें सुनने के लिए और हमारे साथ कनेक्ट हुए, राजस्थान, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, बहुत सारे प्रदेशों से हमारे भी साथ कनेक्ट जो हो रहे हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे। कल हम पुनः इसी समय पुनः मिलेंगे। कल 4:50 में हम आपके साथ एक नए ट्रेनर को लेके, नए इस सब्जेक्ट को लेके, बिजनेस के नए थॉट को लेके हम आपसे पुनः मिलेंगे। इसी के साथ ही आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय महेश। जय महेश।